हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। हम भी एकदम मस्त हैं। तो आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं, कभी छुट्टी करते हैं, कभी आते हैं, पर आज टीचर भी ऐसा कर रहा है। क्यों पूछता है भारत। तो बच्चों बात यह है कि जो ये तुम्हारा टीचर है ये भी किसी न किसी का स्टूडेंट है, यानी कि मेरी भी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, उसके वजह से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक हफ्ता में 3 से 4 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों हम आज जैसे सेकेंड चैप्टर होल नंबर को ख़त्म कर दिया है, आज हम अपने मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर, क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर यानी संख्याओं के साथ खेलना। अभी तक तुम लोग मोबाइल के साथ पबजी खेले होगे, बैट के साथ क्रिकेट खेले होगे, लेकिन हम आज तुम्हें संख्याओं के साथ खेलना सिखाएंगे। डैट मीन्स द फ्रेंडशिप विथ बुक और नोटबुक। इन संख्याओं के साथ कैसे खेला जाता है आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा थर्ड चैप्टर है और मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है हम सबका पाठशाला। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे यह है चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर, क्लास 6 मैथमेटिक्स। ओके, अब बच्चों इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है फैक्टर। क्या आता है बच्चों? फैक्टर। फैक्टर इसका हिंदी क्या होता है बच्चों? गुणनखंड। ये क्या होता है भाई? देखो बच्चों ये क्या होता है बता रहा हूं। गुणनखंड, अगर मैं कहूं कि 8 का गुणनखंड बताओ, 8 का गुणनखंड, तो वो सारे संख्याएं 8 का गुणनखंड होंगी जो संख्याएं से 8 विभाजित, पूर्णतः विभाजित होता है। क्या समझे? मतलब वो सारे संख्या 8 के गुणनखंड होंगे जिन संख्या से 8 पूर्णतः विभाजित यानी कि डिवाइड होता है। जैसे देखो, अगर मैं लूँ 1 और यहाँ पे लूँ 8, तो 1 से 8 डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? देखो 1 8 है 8, 8 डिवाइड हो गया 0, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि कहेंगे कि 1 जो है इसका गुणनखंड है। अब 2 हो जाएगा कि नहीं? हाँ बच्चों 2 भी हो जाएगा। कैसे? और बताओ 3 होगा कि नहीं? नहीं बच्चों, 3 के पहरा में 8 कहाँ आता है? 3 नहीं होगा ना। 4 होगा कि नहीं? होगा, 4 दूना 8। ओके, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, क्या होगा अब? 8। दैट इसका कितना फैक्टर हुआ? 8। हाउ मच फैक्टर ऑफ 8? 4 फैक्टर है। कौन कौन से? 1 2 4 8, यानी कि वो सारे नंबर्स किसी संख्या के फैक्टर गुणनखंड कहे जाते हैं जो जिस नंबर से वो संख्या कंप्लीटली विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। अब मैं कहूँ आपसे कि 4, ठीक है, तो हमने 8 का गुणनखंड देख लिया। अब देखते हैं अगर मैं कहूँ कि 6 का गुणनखंड कौन कौन से होंगे? कौन कौन से होंगे बच्चों? तो वो सारे संख्या 6 का गुणनखंड होंगे जिन संख्याओं से 6 पूर्णतः विभाजित होगा। All those number will the factor of a number if this number is divisible by that number. That means इस 6 का फैक्टर कौन कौन से होगा? कौन कौन सा होगा? 1 2 3 और 6। और होगा कि नहीं? नहीं, ये 1 से 6 पूर्णतः विभाजित मतलब कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो ये सारे इसके क्या हैं? फैक्टर। अगर मैं कहूँ 4 का फैक्टर बताओ, क्या क्या होंगे? 1, हाँ, और 2, वेरी गुड, और 4, वेरी गुड। 3 नहीं होगा, 3 से 4 कहाँ कटता है भाई? नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज़ बच्चों देखो यहाँ पे, अगर मैं कहूँ 5 का गुणनखंड बताओ, तो क्या क्या होगा? 1 और 5 होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? भाई एक जोन है, भाई 1, इस सब में आ रहा है कि नहीं? हैं? एक सब में आ रहा है कि नहीं? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? पॉइंट बना के लिखो नीचे कि 1 यानी 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। 1 विल ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। क्या समझे? समझ रहे? कोई भी संख्या लो, 10 लो, 20 लो, सबका गुणनखंड 1 तो किसी भी हाल में होगा। और एक और चीज़ बताओ, और साथ ही साथ बच्चों वो संख्या खुद भी वो अपनी संख्याओं का गुणनखंड हो रहा है। जैसे ये 8 है तो 8 का गुणनखंड 8 हो रहा है कि नहीं?
हो रहा है ना। ये 6 है, 6 का गुणनखंड 6 हो रहा है कि नहीं। ये 4 है, 4 का गुणनखंड 4। तो कौन कौन सा, ये देखो बच्चों, ये 8 है तो इसका गुणनखंड 8। मतलब ये कि अगर मैं कहूँ ए का गुणनखंड बताओ तो 1 और ए ये केहू तरिया होगा, कुछ भी कर लो ये होकर करेगा, ये नहीं रुक सकता। ठीक है, ये जो 1 और जो ए है वो किसी भी हाल में रहेगा ही, और इसके आगे चाहे जो भी हो। ठीक है, अगर मैं 10 का गुणनखंड बोलूँ तो 1 और 10 रहेगा ही, भले साथ में दुओ हो जाएगा अब 5। तो चलो बच्चों हम संख्याओं के साथ खेलना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं लेता हूँ 3 गेंद यानी बॉल, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल ना, 3 गुना 6 को लेते हैं। ठीक है, 4 5 6। तो पिछली बार तो हमने आपसे बताया था कि इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो इसमें कितना रो है, इसमें रो 1 ही है, कॉलम कितना है 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहे तुम्हें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो कितने बॉल हैं, तो क्या बोलोगे 1 गुणे 6 है बॉल। अब बोलो, और मैं इसको किस तरह सजा सकता हूँ, और मैं इसको ऐसे 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 और ऐसे सजा सकता हूँ। मतलब यहाँ पे क्या लिखूँगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे सजा सकता हूँ, ऐसे 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 और ऐसे। कैसे सजा दिया 3 गुणे 2। ठीक है, और मैं कैसे सजा सकता हूँ, ऐसे 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 और देख लो 1 2 3 4 5 हो गया, वैसे ऐसे बहुत हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 6 गुणे 1। तो बच्चों कौन कौन सा गुणनखंड है देखो, तो देखो ये गुणनखंड जिस संख्याओं से 6 कट रहा है वो सारे संख्या गुणनखंड है। मतलब देखो एक के बारे 6 में पढ़ रहे तो वो 6 आ रहा है, मतलब 1 गुणनखंड है और 6 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है 3 गुणनखंड है, और फिर 3 गुणनखंड है 2 गुणनखंड है, 6 गुणनखंड है 1 गुणनखंड है। तो इनमें क्या क्या बार बार चीज़ें आ रही हैं, चलो अलग अलग करते हैं। पहले 1 आ रही है, चलो अब 1 को मिटा देते हैं दोनों बगल से। 1 इसमें से भी गायब कर दिया हमने और 1 इसमें से भी गायब कर दिया। और क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 इसमें से भी गायब करते हैं और 2 इसमें से भी गायब करते हैं। उसके बाद से क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 इसमें से भी गायब करते हैं और 3 इसमें से भी गायब करते हैं। उसके बाद से क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 इसमें से भी गायब करते हैं, 6 अब सब गायब हो गया। मतलब बच्चों ये कि ये सारे इनके गुणनखंड है, और गुणनखंड का मतलब होता है जो संख्या जिस सारे संख्याओं से कट जाए वो गुणनखंड है। ठीक है, चलो 5 हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। चलो मैं इसको आराम से कुछ देर के बाद अभी अच्छे से और समझा देता हूँ। अब बच्चों तुम्हारे सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है गुणज यानी कि मल्टीपल। ओके, तो आखिर गुणज क्या है, व्हाट इज़ मल्टीपल। तो बच्चों पहले मैं इसको कर दूँ साफ। हाँ, नेक्स्ट टर्म क्या आता है गुणज, मल्टीप्लाई नहीं बोलोगे बच्चों, इसको मल्टीपल बोलोगे। मल्टीपल क्या बोलोगे इसको, मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है भाई, हाँ बिल्कुल सही जवाब। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, पहाड़ा। मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई टेबल, टेबल मतलब ये मैं कहूँ 2 का मल्टीपल बताओ कौन कौन से होंगे। 2 4 6 8 कहाँ तक होंगे, 20 तक, 20 तक होंगे नहीं, अनलिमिटेड। 14 16 18 20 22 24 ऐसे करते कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी। अच्छा अब बताओ 5 का गुणज कौन कौन से होंगे। 5 का गुणज, द मल्टीपल ऑफ 5, 5 10 15 20 25। ठीक है, ये सब 5 के गुणज होंगे और भी बहुत होंगे। ठीक है, अब बताओ बच्चों अगर मैं कहूँ 6 का गुणज तो 6 12 18 24 ये सारे क्या होंगे 6 के गुणज हो जाएंगे। ठीक है, तो गुणज मैंने आपको बता दिया। अब चलिए अब थोड़ा सा इनको और विस्तारित से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये गुणनखंड और गुणज में क्या डिफरेंस है। देखिए
अगर मैं कहूँ 8 का गुणनखंड बताइए, 8 का गुणनखंड, तो किसी संख्या का गुणनखंड वो सारे संख्या हो जाते हैं जिससे ये 8 कटता है। एक बाबे 8 के काट देगा, एक जो है वो 8 को काट देगा, तो क्या बोलेंगे कि ये को गुणनखंड है, यानी युद्ध तलवार से ये कट जाएगा। और बोलो जो 2 है तलवार, ये भी 8 को काट देगा कि नहीं। जो 4 है ये भी काट देगा, और जो 8 है दोनों काट देगा। तो जौन तलवार इनकरा के काट देगा वो सब इनका गुणनखंड है। मतलब तलवार को हम क्या बोलेंगे बच्चों, गुणनखंड। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये कि जिस संख्याओं से ये 8 डिवाइजेबल है वो सारे संख्या क्या है, गुणनखंड है। अगर मैं कहूँ 8 का गुणज बताओ, 8 का गुणज मल्टीपल ऑफ 8, इसको इंग्लिश में बोलोगे 8, 16, 24, 32, 40, 48, लिखते जाओ ना। इन टाइम जिसके पास जितना है वो उतना लिखेगा, लिखते लिखते अपना पेज भर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब मैं आपके एक बुक से कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है वो है संपूर्ण संख्या, मतलब उसको इंग्लिश में कहेंगे परफेक्ट नंबर। ये कौन सा नंबर है, तो बच्चों मैं समझाता हूँ। जैसे कहें कि 6 का गुणनखंड बताओ, तो कौन कौन सा होगा इसका फैक्टर, 1 हो जाएगा, 1 से 6 कटता है, 2 नाम के तलवार से 6 कट जाता है, 3 नाम के तलवार से 6 कट जाता है, और 6 से 6 कट जाता है। अब देखो जोड़ोगे इन सबको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो गया, 1 3, 1 2 3, और 3 3 6, और 6 6 12। तो ये जो 6 का हम गुणनखंड निकाले और उसको गुणनखंडवा सबको जोड़ दिया हमने तो 12 हो गया। मतलब 6 के 2 गुना हो गया। मतलब क्या, मतलब ये बच्चों कि अगर किसी संख्याओं का गुणनखंड का योगफल, किसी संख्याओं के गुणनखंड का योगफल उस संख्याओं के 2 गुना हो तो कहेंगे कि ये संख्या संपूर्ण संख्या है। जैसे देखो 6 का गुणनखंड 1 2 3 है, 3 और 6 है, इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, इसके 2 गुना यानी कि 12 आ रहा है। तो 12 क्या है, मतलब 6 क्या है, संपूर्ण संख्या। 6 संपूर्ण संख्या है क्योंकि 6 के सारे गुणनखंड को निकाल रहे हैं और उसको जोड़ रहे हैं तो वो उसके डबल आ रहा है। देखो 5, अब बताओ 4 का, क्या 4 का सारे गुणनखंड होंगे, 4 एक संपूर्ण संख्या है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। इसका गुणनखंड होगा 1 2 और 4। अब इसको जोड़ोगे 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना होगा, 1 2 3 और 3 4 7, 7 हुआ। कहाँ 2 गुना हुआ, 4 के 2 गुना हुआ है ये नहीं, तो कहेंगे कि ये संपूर्ण संख्या नहीं है। तो बच्चों 2 संपूर्ण संख्या होता है। कौन कौन, एगो 6, एगो 28, आगे भी बहुत होता होगा पर अब आगे का हम नहीं जानते हैं। पर ये दो अभी जो 2 संख्या हैं वो संपूर्ण संख्या होती है। जैसे 6 को तो मैंने समझा दिया, और आपको 28 को समझाता हूँ। ये रहा हमारा 28, इसका गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 2, 2 से कटेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 4, 7 चौका 28, 4 7 28, ओके। और क्या, फिर 7 7 चौका 28, ओके। फिर 14 और फिर 28 होगा। अब चलो इन सबको जोड़ते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस और क्या 28। चलो जोड़ते हैं, 1 और 2 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, ठीक है। 7 और ये 7 14 हो गया, 14 14 28 हो गया, 28 28 56 हो गया। तो बच्चों ये जो 56 है ये 28 के 2 गुना है कि नहीं, बताओ है कि नहीं 2 गुना। तो क्या बोलता है 2 गुना, 56 28 का 2 गुना, 28 गुना 56 होता है। तो बच्चों ये 28 संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या वो संख्या संपूर्ण संख्या है जिस संख्याओं के गुणनखंडों का योगफल मतलब सम करने पर उस संख्या के 2 गुना हो जाए। ठीक है, ठीक है। चलो अब ये मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं आपके कुछ क्वेश्चन, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए देता हूँ। ये जो आपका एक्सरसाइज है इसी को सभी टॉपिक के बेस पर है, गुणनखंड और गुणज पूछेगा। तो बच्चों मैं अगर कहूँ कि 4 का प्रथम 5 गुणज लिखे
मैं इंग्लिश में कह सकता हूँ राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या हो जाएगा बताओ, गुणज का क्या होता है जो उसके टेबल में आता है। देखो क्या हो जाएगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16, 20। पाँचों गुना लिखने के लिए बोला है। अब प्रथम मतलब क्या होता है कि शुरू से, तो शुरू से लिखना शुरू किए हैं हम 5। अगर मान लो तुम्हें बोल दे प्रथम ना कहे कि 2 का लगभग 3 गुणनखंड लिखो, तो कैसे लिखोगी? 2 का लगभग 3 गुणनखंड लिखना हो तो कैसे लिखोगी? कोई भी तो तुम लिख सकते हो। देखो क्या लिख सकते हो, 8, 10, 12। अगर लगातार भी बोले 8, 10, 12 भी लिख सकते हो, 6, 8, 10, एनी ऑफ द दिस। बट यहाँ पे प्रथम का मतलब होता है स्टार्ट से, यानी शुरुआत से। ठीक है, तो शुरुआत से जो जहाँ से नंबर शुरू हो रहा है वहाँ से लिखोगे तो बोलते हैं कि प्रथम, यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं फर्स्ट। अगर कहे कि 4 का प्रथम 4 गुणनखंड लिखो तो क्या लिखोगे? 4, 8, 12 और 16, इस प्रकार से। तो रोशनी वीडियो को पॉज कर दो। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो है 36 का सभी गुणनखंड लिखें। छत्तीस का सभी गुणनखंड लिखे। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं बता दूं, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 36। ओके, तो आप क्या करोगे, वीडियो को करोगे पॉज और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो मैं 5 तक गिनता हूँ, वीडियो को पॉज कर देना है और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद से मेरा आंसर देखना है। तो 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाँ, तो मुझे विश्वास है आप लोगों पर कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया होगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आ रहा है? जी हाँ, 36। जो नंबर से कट जाए वो 36 का गुणनखंड होगा। मतलब 36 जो है उसको जौन तलवार काट देगा वो तलवार बोलेंगे कि ये सब इसका क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो 36 को क्या क्या काट देगा? 36 एक से कट जाएगा, 1 गुणे 36, 1 गुणे 36। ठीक है, 36 2 से कट जाएगा, क्या तरिया? 2 गुणे 18, 18 में 36 होता है। और देखो 36 3 से कट जाएगा, क्या तरिया? 3 गुणे 12, 12 3 36 होता है। 36 4 से कट जाएगा, किस तरह? 8 चौका नहीं, 36 4 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, किस तरह? 6 गुणे 6। 36 12 से कट जाएगा, किस तरह? 12 गुणे 3। 36 और किससे कटेगा? 8 दूना 16, 18। 36 18 से भी कट जाएगा, किस तरह? 18 दूना 36। और 36 36 से भी कट जाएगा। समझ में आया? लेकिन एक चीज़ बात तो समझो यहाँ पे ध्यान से, ये 1 और ये 36 मतलब कि ये तो फिक्स है। अगर मैं कहूँ 8 का सभी गुणज लिखो तो 1 और 8 किसी भी हाल में उसका गुणज होंगे, भले और भी हो सकता है उसके साथ, लेकिन ये 2 हमेशा होंगे कि नहीं? होंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे 36 का सारा गुणनखंड मैंने लिखा कितना कितना है, जो तलवार से ये कट रहा है। 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 18 से कट रहा है और 36 से कट रहा है। तो ये सारे इस 36 के गुणनखंड होंगे। तो बच्चों ये जो आपका अगला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1, इसी सभी के बेस पर है। तो आप क्या करोगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे और मैं अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद आपको कर दूंगा। ठीक है, और मैं आज जाते जाते मैं कुछ क्वेश्चंस देना चाहता हूं और आप लोग उसको ट्राई क्या करोगे, उसको सर लिख लेंगे कापी में और कापी बंद करके रख लेंगे। नहीं बच्चों, कापी बंद करके रखना नहीं है, लिख तो लो पर उस क्वेश्चन को तुम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो मैं क्वेश्चन दे दूँ, निम्नलिखित के या निम्न के गुणन सभी गुणनखंड लिखे, है ना बच्चों? सभी गुणनखंड अच्छा रहेगा। सभी गुणनखंड बताएं। बच्चों मैं नंबर देता हूँ, 1 नंबर में 18, 2 नंबर में 24, यहाँ पे देता हूँ 108, 120, 180, 60। इन सभी का सभी गुणनखंड लिखो। ठीक है, और एक और क्वेश्चन ले लो।
निम्न का सभी निम्न का 5 गुरज लिखे, नहीं 6 गुरज लिखे, लेकिन 6 कहीं से नहीं लिखना है, प्रथम 6 गुरज लिखे। मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रथम 6 यानी कि फर्स्ट, स्टार्ट शुरू से करना है। तो बच्चों अगर मैंने यहाँ पे तो बोला कि सभी गुणनखंड लिखे, लेकिन ये क्यों नहीं बोला कि सभी गुणज लिखे? मैंने ऐसा इसलिए नहीं बोला क्योंकि सभी गुणज कोई नहीं लिख सकता, वो तो इन्फिनिटी है कि नहीं? इन्फिनिटी, अनंत, अनलिमिटेड। जैसे फ़ोन में रिचार्ज करते हो ना अनलिमिटेड, वैसे ये भी अनलिमिटेड इसका गुणज है। तो ठीक है, तो अगर 4 गुणज लिखना हो तो कौन कौन से गुणज हो जाएंगे? 6 के किसके? निम्नलिखित के। तो मैं सबसे पहले देना चाहता हूँ 12, 14, 16, 18, 3, 4। तो 3 के 6 गुणज क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, इसी तरह आप इन सब के गुणज लिखना है और आप उसे ट्राई करिए और आंसर कमेंट करना, मैं ज़रूर देखूंगा। ठीक है, तो और क्या, अगला एक्सरसाइज बनाओ, पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट। बंद कर।